हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने चरणों में हमारा मन लगाए रखे, हमारा मन लगाए रखे। देखिए, आज मैं महात्मा बुद्ध की कथा सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। चाहे जो कुछ भी हमारे अंदर है, गलत भाव हैं, सही भाव हैं, कुछ भी बेकार नहीं है। जैसे गुस्सा करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब गलत नहीं है, लेकिन कौन कितना यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसका तरीका गलत हो जाता है तो हम बर्बादी के कगार पे पहुंच जाते हैं। और इसका तरीका सही होता है तो हम बहुत आगे जाते हैं, इस भौतिक दुनिया में भी बहुत आगे जाते हैं। और अध्यात्म दृष्टि से तो आगे जाते ही जाते हैं। एक शिष्य, एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वासना के शिकार हूँ, पर हमारा मन मानता नहीं है। जब कभी भी मैं किसी लड़की या किसी औरत को देखती हूँ तो उन पे मोहित हो जाता हूँ, मोहित हो जाता हूँ और बार बार उनकी याद आती है, बार बार उनकी याद आती है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ इसको रोकूं, पर हमारा मन रोकता नहीं है, रोकता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले कि आपको पता है कि वासना, काम किसको कहते हैं? फिर वो लड़का बोला कि नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है, पर ये जानता हूँ कि ये गलत है, ये जानता हूँ कि ये गलत है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले कि ये भी गलत नहीं है, ये भी प्रकृति चीज़ें हैं, ये भी प्रकृति चीज़ें हैं। इसको भी सही जगह, सही समय पे यूज किया जाए तो ये भी खराब नहीं है। क्योंकि काम, वासना यदि मनुष्य के अंदर नहीं होगा तो संसार में प्रजनन की क्रियाएं रुक जाएगी, प्रजनन की क्रियाएं रुक जाएगी। फिर वो महात्मा बुद्ध से दीक्षा लिया और भिक्षाटन के लिए गया। भिक्षा लेने गया तो लड़कियां सारी नदी में पानी भर रही थी। वहाँ पे एक लड़का पेड़ के पीछे से छुप कर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य भी उनके पीछे छुप कर उनको देखने लगा। आया आश्रम में तो वो बेचैन सा रहने लगा, न खाना पीना, ऐसे कुछ भी अच्छा से नहीं करता था, अच्छा से नहीं करता था। महात्मा बुद्ध ने पूछे, कुछ बताए नहीं, वे कुछ बताए नहीं। फिर गुरु ने दूसरे दिन बोला कि मैं आपके साथ भिक्षाटन के लिए चलूँगा, भिक्षा के लिए आपके साथ चलूँगा। फिर वो शिष्य सुबह निकल गए छुप कर। महात्मा बुद्ध भी उनके पीछे निकले, उनके पीछे निकले तो वे उसी पेड़ के पीछे जाकर उस लड़के के साथ वो देखने लगा।
लड़कियों को देखने लगा, फिर उससे ज़्यादा परेशान। फिर महात्मा बुद्ध ने गए उसके पीछे जाकर खड़े हो गए उसके पीछे और बोले, क्या आप इन लड़कियों से भी भिक्षा लेंगे? तो वो लड़का जो शिष्य बना हुआ था, दीक्षा लिया हुआ था, वो डर गया और फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि ऐसा गलती नहीं करूँगा, ऐसा गलती नहीं करूँगा। वैसा तो वादा किया, पर जब आश्रम में आया तो उससे ज़्यादा परेशान रहने लगा, उससे ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मन को रोकना चाहता था, अंदर से उसका भाव नहीं बदला था। फिर महात्मा बुद्ध ने उनको समझाए तो बोले कि अच्छे इंसान भी होते हैं जो संगत के कारण गलत बन जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध फिर से उनको समझाए और रास्ता मोड़ने की कला बताई। बोले कि आप छुप कर उन लड़कियों को देखते हैं, यदि अच्छा भाव से जाकर उनसे मिल लेते तो शायद आपका ये गलत भाव भी नहीं रहता और फिर ये काम वासना भी नहीं रहता, आपके अंदर काम वासना भी नहीं रहता। फिर गुरु की बात शिष्य को समझ में आई। दूसरे दिन भिक्षा के लिए गया। फिर उसी रास्ते से गया जहाँ पे वो लड़कियाँ पानी भर रही थी। तो बोले शिष्य, तुम्हारा कल्याण हो। फिर पानी की याचना की। एक लड़की ने आगे बढ़कर उनको पानी पिलाई और फिर वापस से आ गया। जो लड़का पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था वो बाहर निकला और बोला कि आप तो हमसे भी आगे निकल गए। जो मैं छुप कर देखा करता, आप उनसे मिलकर भी आ गए। तो उस शिष्य ने बोला कि छुप कर क्यों देखते हो? यदि किसी को पसंद करते हो तो जाकर उससे बोलो, यदि आपको वो भी पसंद करती होगी तो शादी कर लो। लेकिन इससे पहले आप अपने आप को कुछ बनाओ, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए संपत्ति चाहिए और संपत्ति कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे समय व्यर्थ का बिताना अच्छा नहीं होगा। फिर उस लड़का ने उस शिष्य के चरण पकड़ लिए और हर रोज उस शिष्य से मिलने लगे और फिर आगे चलकर बहुत बड़े अच्छा इंसान बने वो लड़के ने, जिनका गलत भाव था, गलत स्वभाव था और उनके साथ के कारण वो शिष्य का भाव भी गलत हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध की शरण में जाने के बाद वो शिष्य भी बदला और वो लड़का शिष्य के शरण में आने के बाद बदल गया। तो कोई भी चीज़ें हमारे पास हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग जब हम गलत ढंग से करते हैं वही गलत हो जाता है। जैसे एक चाकू एक डॉक्टर के पास जाएगा तो किसी रोगी का बीमारी निकालकर निरोग बनाएगा। किसी बदमाश या हत्यारे के पास जाएगा तो किसी का जान लेगा। किसी नारी के पास जाएगा तो सब्जी काटने का काम में आएगा, भोजन बनाने का काम में आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो कुछ भी है, गुस्सा भी हम करते हैं तो ये भी कहाँ करना चाहिए, किसके ऊपर करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका भी सीमा होना चाहिए और ये भी ध्यान होना चाहिए
ये भी ध्यान होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये बताई कि संगत का असर बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। संगत का असर बहुत होता है और कोई चीज़ हमारे पास है वो बेकार नहीं है, बेकार नहीं है और इसको ज़बरदस्ती रोक भी नहीं सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।